अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। आज हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को सीखने जा रहे हैं, लेकिन इसको सीखने से पहले हमें ये देखना होगा कि ऑपरेटर क्या चीज़ होती है। ऑपरेटर से मुराद होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जितने भी हम सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में, वो ऑपरेटर ही होते हैं। इसमें हम डी रेफरेंसिंग वाला ऑपरेटर भी उसमें आ जाता है। इक्वल्स टू जो हम कंपेयर करते हैं दो वेरिएबल्स को, वो भी आ जाता है इसमें। और वो ब्रैकेट्स जो हम अरेज के साथ इस्तेमाल करते हैं वो भी आ जाती हैं। तो ऑपरेटर से मुराद वो हर चीज़ है जो हम वेरिएबल्स के साथ सिंबल्स वगैरह यूज करते हैं, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, जो भी है। अब हम इसको कोडिंग में देखते हैं कि ओवरलोडिंग क्या चीज़ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक वेक्टर 2 की क्लास बनाई हुई है और इसमें दो फ्लोट्स हैं एक्स एंड वाई। सारा कुछ पब्लिक है इसमें, तो स्ट्रक्चर होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन खैर हम अभी सीख रहे हैं। तो ये है इसका कंस्ट्रक्टर, फ्लोट एक्स, फ्लोट वाई और इनिशियलाइजेशन लिस्ट। और ये कुछ फंक्शंस हैं, एडिशन का फंक्शन, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन, मल्टीप्लाई का फंक्शन, डिवाइड का फंक्शन, इक्वालिटी का फंक्शन, इक्वालिटी चेक करने के लिए, और फिर उसको हम प्रिंट कर रहे हैं इस तरह से। अब ज़रा गौर करें कि हर फंक्शन में ये हो रहा है कि हम वेक्टर 2 जो है पैरामीटर में डाल रहे हैं, मतलब एक नया वेक्टर हम डालें ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर जो हम रिटर्न करते हैं वो कंस्ट्रक्टर के ज़रिए हम एक्स को ऐड करते हैं वेक्टर 2 के एक्स के साथ, ठीक है, वाई को ऐड करते हैं वेक्टर 2 के वाई के साथ, और ये कंस्ट्रक्टर में डालकर इसको रिटर्न कर देते हैं। यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट वेक्टर 2 का बनाकर उसको रिटर्न कर देते हैं। इन सारे फंक्शंस में ऐसे ही हो रहा है, लेकिन ये है इक्वालिटी का फंक्शन, और इसमें ज़ाहिर है हम रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स के इक्वल है या नहीं है। हम यहाँ ये चेक करें कि अगर एक्स वेक्टर 2 के एक्स के बराबर है और वाई वेक्टर 2 के वाई के बराबर है, तो फिर ये इक्वल है, वरना नहीं है। तो ये मैंने यहाँ तीन वेक्टर्स बनाए हैं, फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर। अब अगर फर्ज करो कि मैंने वेक्टर 2 को ऐड करना हो वेक्टर 1 के अंदर, और फिर जो रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करना हो थर्ड वेक्टर के साथ, ऑलराइट, तो ये कैसे होगा? तो अब मैं करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ वेक्टर 2, ऑलराइट, और यहाँ मैं लिखता हूँ वेक्टर 2 रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर डॉट ऐड, क्योंकि मैंने ऐड का बनाया है जिसे हम ऐड करेंगे। तो हमने फर्स्ट वेक्टर के अंदर सेकेंड वेक्टर को ऐड करना है, और मैंने कहा था कि जो रिजल्ट आएगा दोनों के एडिशन से उसको हम मल्टीप्लाई करना है थर्ड वेक्टर के साथ, ऑलराइट। तो अब हम ये इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो फिर जाएगा थर्ड वेक्टर के अंदर, थर्ड वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई। तो मैंने थर्ड की स्पेलिंग गलत लिख दी है, और ये देखें थर्ड वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई उससे हुआ जो रिजल्ट आया फर्स्ट और सेकंड वेक्टर के एडिशन से, और फिर मैंने किया रिजल्ट डॉट कॉल। अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सीरियल F5 ये आ गया 15 और 60, यानी कि अब अगर गौर करें तो ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ बात ये है कि ये काफ़ी पेचीदा है। इमेजिन करें कि अगर यही चीज़ जो है इस तरह से होती, फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकंड वेक्टर मल्टीप्लाई बाय थर्ड वेक्टर, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। अब ये ज्यादा आसान है या वो पिछले वाला ज्यादा आसान था? इसमें कोई शक नहीं कि ये ज्यादा आसान है, मेरी नजर में तो आसान है। तो मैं इसको किस तरह अचीव कर सकता हूं कि मैं ये ऑपरेटर इस्तेमाल करके, बजाय कि मैं फंक्शन इस्तेमाल करूं, फंक्शन के नाम लिखूं, मैं ऑपरेटर इस्तेमाल करके यही काम करूं। तो इसका हल है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑलराइट। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यही मकसद है। ये जो ऐड है इसकी बजाय मैं लिख सकता हूं ऑपरेटर प्लस, ठीक है। ऑपरेटर प्लस ये एक स्पेशल नाम है, ठीक है। ऑपरेटर प्लस का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि प्लस का ऑपरेटर में ये होगा जब मैं प्लस का ऑपरेटर यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पहले ऐड था और मैंने ऐड को सिर्फ ऑपरेटर प्लस कह दिया, ऑलराइट। यानी कि एक सादा फंक्शन जो ऐड का बनाया था उसको मैंने कह दिया ऑपरेटर प्लस, ठीक है। और फिर ये यहाँ मैं कहता हूँ ऑपरेटर माइनस, यहाँ फिर मैं कहता हूँ ऑपरेटर मल्टीप्लाई, और यहाँ कहता हूँ ऑपरेटर डिवाइड। बहुत सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स पेचीदा काम नहीं किया मैंने। और अब मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करके फिर चला के देखता हूँ कि हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरह चल रहा है। और ये देखें हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम कर रहा है। वही चीज़ जो पहले नाम से हो रही थी ऐड मल्टीप्लाई, वो अब इन ऑपरेटर्स के जरिए हो रही है। अब फर्ज करो कि मैं इक्वालिटी का भी ऑपरेटर यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1560 था, तो मैं यहाँ एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ रिजल्ट इक्वल
वेक्टर टू 15.0f, क्योंकि फ्लोट है 60.0f, सी आउट ये बोलेगा इट्स इक्वल। अगर ये इक्वल होगा और हमें पता है कि ये इक्वल होगा तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। इट्स इक्वल एंड 1560, तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। इक्वल का हमारा ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर तो नहीं है, फंक्शन काम कर रहा है, लेकिन इसको अब हम चेंज कर सकते हैं ऑपरेटर में। ठीक है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इक्वल की बजाय लिख सकता हूँ ऑपरेटर इक्वल इक्वल। अब इसको हटा देता हूँ और यहाँ इक्वल्स टू कर देता हूँ। ये एग्जैक्टली उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह पहले कर रहा था। मैं इस तरीके से भी इक्वालिटी चेक कर सकता हूँ एक वेक्टर की, लेकिन इसका मसला ये है कि मुझे हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट की जो मतलब अंदर है, हर एक डेटा मेंबर को अलहदा अलहदा से कंपेयर करना होगा एक नंबर के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। फर्ज करो 6-7 मेंबर्स हो अंदर, तो हम सबको तो इक्वल इक्वल टू नहीं करेंगे। तो उसके लिए बेहतर होता है कि हम एक फंक्शन ऐसा बना लें कि जो इक्वालिटी कर ले, जैसे कि यहाँ ये ऑपरेटर हम यूज़ करके इक्वालिटी कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने मज़ीद ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखनी है तो उसके लिए आप यहाँ आएंगे और यहाँ नज़र आ रहा होगा ओवरलोडेबल और नॉन ओवरलोडेबल ऑपरेटर्स। नीचे ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट की वेबसाइट है बड़ी अच्छी। तो ये सारे ऑपरेटर्स ओवरलोडेबल हैं और ये जो 4 ऑपरेटर हैं ये ओवरलोडेबल नहीं है, इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। और इन सब की एग्जांपल्स आप यहाँ नीचे आके देख सकते हैं। यूनिनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स, सारे किस्म के ऑपरेटर्स। आमतौर पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग इतनी यूज़ नहीं करनी चाहिए और कुछ खास मौक़ों पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये जो मेरी एग्जांपल थी वेक्टर की। ठीक है, वेक्टर के केस में यूज़ करते हैं। वेक्टर अगर आपको नहीं पता तो ये एक्स एंड वाई के ज़रिए, दो वैल्यूज़ के ज़रिए एक प्लेन के अंदर फाइंड आउट करते हैं कि लाइन कैसे बनती है, या इट्स अ मैथमेटिकल थिंग। गेम के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है, गेम डेवलपमेंट में वेक्टर्स और ये सारी चीज़ें। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ऑपरेटर ओवरलोडिंग की समझ आई होगी। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।